यूजीसी का न्यू लॉ। आखिर इस रूल में ऐसा क्या है जो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। ये बात आज की नहीं है, ये बात यूजीसी के एक्ट 2012 की है, जहां पर एससी एसटी के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराया जाता था। लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए होता था, इसका कोई मतलब नहीं होता था। मतलब कंप्लेंट्स तो किए जाते थे, लेकिन इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती थी, बल्कि इन्हें दबा दिया जाता था। बात तो तब आगे बढ़ती है जब पायल और रोहित नाम के दो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। रोहित हैदराबाद में पीएचडी के स्टूडेंट थे और पायल मुंबई में एक रेजिडेंट डॉक्टर थी। जब सुसाइड का कारण पता चलता है तो पता चलता है कि इन्हें सीनियर्स के द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद इनके फैमिलीज यूजीसी के लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के अपने लॉ को स्ट्रिक्ट करने की बात कहती है। अब यूजीसी का न्यू लॉ आता है 2026 में अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया है, जिसका मतलब है कि ओबीसी कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स अब चाहे तो अपने साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते थे। इसी के साथ ही हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ईओसीज यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसके साथ ही हर एक ईओसीज के अंदर एक इक्विटी कमेटी होगी, जिसके मेंबर्स होंगे एससी एसटी ओबीसी विमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब इशू कहाँ क्रिएट होता है? पहला, यूजीसी ने एससी एसटी ओबीसी को तो इंक्लूड किया, लेकिन जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया। उसने ऐसे कैसे सोच लिया कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव हो ही नहीं सकता, जबकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि एंजल चकमा के साथ उनके साथ प्लेस के बेसिस पे भेदभाव हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे भी भेदभाव होता है, तो इसे कास्ट के बेसिस पे ही क्यों रखा जा रहा है, जबकि भेदभाव तो किसी भी बेसिस पे हो सकता है। और व्हाट इफ अगर इन तीनों कैटेगरीज ने ही एक दूसरे के साथ भेदभाव किया, तो फिर कंप्लेंट्स कहाँ दर्ज कराए जाएंगे? दूसरा, यूजीसी के एक्ट 2012 में एक प्रोविजन था जहां पर फॉल्स कंप्लेंट कराने पर भी एक्शन लिया जा सकता था, बट इस लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इस प्रोविजन को ही हटा दिया गया। अब इंडिया में तो सारे लॉज का मिसयूज हुआ है, तो क्या इस लॉ का मिसयूज नहीं हो सकता? तीसरा, इक्विटी कमिटी में कोई भी जनरल कैटेगरी का मेंबर ही नहीं है। ये सारे कारण इशू क्रिएट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अस्पष्टता और मिसयूज का हवाला देते हुए इसे रोक दिया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।